आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत के किस योद्धा ने कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा सैनिकों और महारथियों का विनाश किया था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। सबसे पहले कौरव पक्ष के पात्रों की बात कर लेते हैं। पहले हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए प्रतिदिन 10,000 पांडव सेना का वध करते थे। इनके अतिरिक्त सिरंजय और पांचालों का भी संहार किया था। इन्होंने कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक सैनिकों का वध किया था। साथ ही साथ हजारों हाथी और घोड़ों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। दूसरे हैं गुरु द्रोण। गुरु द्रोणाचार्य ने 15वें दिन पांडव सेना पर अत्यधिक आक्रमण किया था। उन्होंने प्रमुख योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, दृष्टकेतु, द्रुपद, सत्यजीत, शंख, शिवी आदि जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था। द्रोणाचार्य का पूरा ध्यान पांचालों और उनके मुख्य सहयोगियों का संहार करने में केंद्रित रहा और एक के बाद एक पांडव सेना के प्रबल योद्धाओं का वध करते हुए एक से अधिक अश्विनी सेना को नष्ट कर दिया था। अब तीसरे हैं सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण 16वें और 17वें दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया था। गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में लड़ते हुए भी उसने लगभग एक अश्विनी सेना का सफाया कर दिया था। घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धा का भी इन्होंने वध किया था। उन्होंने शक्तिशाली भार्गव अस्त्र चलाकर भारी से भारी तबाही मचा दी थी। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने लगभग 2 अश्विनी सेना का संहार किया था। अब चौथे हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। चौथी रात घटोत्कच के साथ उसका भीषण युद्ध चला था। उसने उस रात घटोत्कच की एक अश्विनी राक्षसी सेना का संहार किया था। अपने पिता के वध से क्रोधित हुए अश्वत्थामा ने पांडव और पांचालों पर नारायण अस्त्र चला दिया था। उस शक्तिशाली अस्त्र ने पांडवों की एक अश्विनी सेना का संहार कर दिया था। अगर श्री कृष्ण सभी को इस अस्त्र के आगे नतमस्तक होने का सुझाव न देते तो क्षति इससे भी कई गुना बढ़ जाती। इसके अतिरिक्त उसने अग्नेय अस्त्र का प्रयोग कर पांडवों की एक और अश्विनी सेना को समाप्त कर दिया था। तो अश्वत्थामा ने पांडव सेना की 3 अश्विनी सेना को नष्ट कर दिया था और इसके अतिरिक्त कई बड़े योद्धाओं का वध भी किया था। अब पांडव पक्ष के योद्धाओं की बात करते हैं। पहले हैं अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने पिता की तरह एक प्रबल योद्धा था। कुरुक्षेत्र युद्ध में और चक्रव्यूह में भेदने के उपरांत उसने एक से अधिक अश्विनी सेना को कितने ही बड़े कौरव सेना के योद्धाओं को मार गिराया था। और अब है सात्यकी। कृष्ण योद्धा सात्यकी ने भी करीब से करीब एक अश्विनी सेना को भी नष्ट कर दिया था। और अब आते हैं घटोत्कच। भीम और हिडंबा का पुत्र घटोत्कच बड़ा ही ताकतवर राक्षस था जो मायावी और जादुई शक्ति से युद्ध करने में निपुण था। कुरुक्षेत्र के 14वीं रात में उसने बड़ी संख्या में कौरव पक्ष के योद्धाओं और सैनिकों का वध बड़ी ही निर्दयता पूर्वक किया था। और जब कर्ण अपनी वास्तविक शक्ति उस पर चलाई थी तब उसने अपने शरीर को विराल और बड़ा आकार दिया था। और जब वह मरते हुए नीचे गिरा तो लगभग एक अश्विनी सेना उसके नीचे दबकर ही मर गई थी। तो घटोत्कच ने लगभग 2 अश्विनी सेना का संहार किया था। भीम 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति रखने वाले भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में
दूसरे दिन कलिंगों की सेना को लाखों की संख्या में संहार किया था। 14वें दिन और 14वीं रात में भीषण युद्ध में उसने अकेले ही एक अश्विनी सेना का वध कर दिया था। 17वें दिन उसने हाथी 2 लाख के ऊपर सैनिक, 5000 से अधिक घुड़सवार और सैकड़ों रथ सवारों का भी संहार किया था। युद्ध के 18वें दिन भी उसने संपूर्ण एक अश्विनी सेना का वध किया था। इसके अतिरिक्त लगभग सभी कौरव भाई भी इनके ही हाथों मारे गए थे। तो कुल मिलाकर भीम ने युद्ध में लगभग 3 अश्विनी सेना का विनाश किया था। और अब हैं अर्जुन। अर्जुन ने 14वें दिन ही कौरव सेना की 7 अश्विनी सेना मार गिराई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन तक उसने लगभग 11 से अधिक अश्विनी सेना का विनाश किया था, जिनमें बड़ी संख्या में सस्यंतगण भी शामिल थे। इनके अतिरिक्त कर्ण, जयद्रथ, भीष्म आदि जैसे बड़े बड़े महारथी भी अर्जुन के ही हाथों मारे गए थे। तो यह सिद्ध होता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे अधिक अर्जुन ने ही कौरव सेना का संहार किया था। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में कमेंट बॉक्स में प्यार से जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखना। फिर मिलेंगे दोस्तों।